ओके। अच्छा जी। गाइस हमारे पास मैंने बताया था कुछ एक्सपेंस वो होते हैं जो कि हमने पे किए होते हैं। ठीक है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है रेंट, ये मैंने पे किया था। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है वेजेस, ये भी हमारे पेड एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है इंश्योरेंस, ये भी हमारे पेड एक्सपेंसेस हैं। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे पेड एक्सपेंसेस हैं। कोई भी पेड एक्सपेंस हो, कोई भी पेड एक्सपेंस हो, तो आपने क्या करना होता है, उसमें अक्रूड को ऐड करना होता है ईयर के एंड में। मूविंग या अक्रूड आउटस्टैंडिंग और प्री पेमेंट को लेस करना होता है। ठीक है। ये हमने गो थ्रू किया था। और इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं होते, एडिशनल इन्फो में होते हैं। किस में होते हैं? एडिशनल इन्फो में होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि इररिकवरेबल डेट। मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये वाला जो एक्सपेंस है ना, इररिकवरेबल डेट, ये आपको हमेशा एडिशनल इन्फो में मिलेगा। तो सर इसकी क्या ट्रीटमेंट है? एक तो ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा एज एन एक्सपेंस। दूसरा, इसको हम ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड आई टोल्ड यू द फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं, एक है कॉस्ट वाला, कॉस्ट इनटू परसेंटेज, कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ, कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। और दूसरा है डेप प्रोविजन, वो वाला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला। उसमें से हम कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करते हैं। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि ट्रेड रिसीवेबल पे हम लगाएंगे परसेंटेज और उसमें से माइनस करेंगे पुराना प्रोविजन। प्लस में आंसर आएगा तो एक्सपेंस में शो करेंगे, माइनस में आंसर आएगा तो उसको हम इनकम में शो करेंगे। एक और एक्सपेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या एडजस्टमेंट होती है, इसको कैसे करते हैं, ये लास्ट हमारा है। फिर हमारा ये आईएएस का तो एटलीस्ट टॉपिक पूरा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए नॉर्मली ये है कि इंटरेस्ट कभी प्रीपेड नहीं होता। ठीक, एक तो ये बात समझ रखें, इंटरेस्ट कैन नेवर बी प्रीपेड। देखिए कोई भी एक्सपेंस आप, बिजली का बिल आप महीने के एंड में देते हैं, गैस का बिल आप महीने के एंड में देते हैं। तो जब एक चीज महीने के एंड में देते हैं तो या तो आप पूरा पे करेंगे या फिर अक्रूड होगा, प्रीपेड नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट जो होता है हमेशा हम क्या करते हैं, एक टाइम होता है, उस टाइम के एंड होने पर देते हैं। जैसे अगर आपने लोन लिया है 1 जनवरी पे, तो आपका ईयर एंड होगा 31 दिसंबर पे, तो आप 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट पे करते हैं साल पूरा होने के बाद। ठीक है। अच्छा जी। सो बताने का मेरा मकसद है, इंटरेस्ट अक्रूड हो सकता है, ओविंग हो सकता है, फुली पेड हो सकता है, लेकिन कभी प्रीपेड नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट एक जो होता है वो दिया होता है ट्रायल में। आप ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे, आपको लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ट्रायल बैलेंस में आपका आ रहा होगा। ठीक है। डेबिट साइड पे आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा। और एक आपके सवाल में लोन दिया होगा, दिया होगा लोन, और उसके आगे परसेंटेज होगी 10%। और लोन का अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, फॉर सपोज 80,000 है, वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। और एक होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आ रहा होगा फॉर सपोज 4,600 रुपये। ठीक है। अच्छा जी। जो भी दिया है, सर इसका क्या करना है? अगर सवाल के अंदर एडिशनल इन्फो में कोई हिंट नहीं है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, कोई हिंट नहीं है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, कोई भी हिंट नहीं है, मतलब उससे सवाल के अंदर ये नहीं बताया हुआ कि इंटरेस्ट अक्रूड कितना है, इंटरेस्ट हमने 3 महीने का पे किया है, 4 महीने का पे किया है, 5 महीने का पे किया है, इतना बाकी रह गया है। नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। तो अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं। जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है इस वाले इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और हो जाता है आईएएस में। और उसका कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, हम परसेंटेज लेते हैं लोन की, उसको मल्टीप्लाई करते हैं लोन के अमाउंट के साथ, मतलब जो भी लोन है। और फिर अगर हमने लोन साल के बीच में लिया है, लोन को लिए हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं मंथ से, और डिवाइड करते हैं उसको किससे, 12 से। नॉर्मली
ये वाली ट्रीटमेंट हमेशा हम करते हैं। अगर सवाल के अंदर ये बताया, खाली सवाल के अंदर नॉन लिखा हुआ और कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो फिर ये भी नहीं करते, मंथ्स डिवाइड बाय 12 भी नहीं करते, जस्ट नॉन को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। जरा मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस जरा इधर आ जाए। ये रहा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5% बैंक लोन, रीपेबल जून 2019, 20,000। ये लोन हमें 2019 में पे करना है, इसका मतलब ये है ना, इसका आईएस में कोई काम नहीं है इस चीज का। फिर लिखा हुआ है 4% बैंक लोन, इसके आगे लिखा हुआ है 60,000, रीपेबल मई 2023। इसका आईएस में कोई काम नहीं है। ये लोन हमें कब पे करना है, ये उसके बारे में। लोन हम लॉन्ग टर्म के लेते हैं। और यहाँ सवाल में इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहीं ना कहीं होगा। नजर नहीं आ रहा, ये रहा, बैंक लोन इंटरेस्ट पेड, ये भी है। ठीक है। हम पहले सवाल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट में यही एक एडजस्टमेंट है बस, कि जो 5% वाला लोन है वो हमने 2016 में लिया था, और 4% बैंक लोन जो है वो हमने इस साल अगस्त 2018 में लिया है। ठीक है, बस इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई है कि हमने 6 महीने इंटरेस्ट पे किया था, 9 महीने इंटरेस्ट पे किया था, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला, नॉर्मली हम यही फॉर्मूला लगाते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो भी लोन की परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लोन से, लोन के अमाउंट से। अगर लोन हमने लोन पहले से लिया है, पिछले साल का है या उससे पहले का है, तो फिर तो इतना ही करेंगे। अगर इस साल लिया है यानी 12 महीने के अंदर अंदर लिया है, तो फिर हम क्या करते हैं, मंथ्स कितने महीने वो यूज हो चुका है डिवाइड बाय 12 करते हैं। ठीक है। सर समझ में नहीं आया, जरा समझाएं। सबसे पहले आते हैं हम 5% वाले बैंक लोन के ऊपर। मुझे बताएं इंटरेस्ट रेट कितना है। 5%। ठीक है ना। लोन का अमाउंट कितना है। जी, 20,000। लोन का अमाउंट कितना है सर, 20,000। ठीक है। अब नीचे हम एडजस्टमेंट देखते हैं, अगर एडजस्टमेंट है तो ठीक, एडजस्टमेंट नहीं तो फिर इतना ही करेंगे। तो नीचे जाके हम देख लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो मैं फिर इतना ही करता बस। 5% इंटू 20,000, जो आंसर आता है वो मैं आईएस में लिखता, इंटरेस्ट ऑन लोन करके। लेकिन यहाँ नीचे इसने बताया हुआ है 5% बैंक लोन वॉज टेकन आउट इन 2016। इट मीन्स ये पुराना वाला बैंक लोन हमने इस साल नहीं लिया। क्या मतलब, हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, स्टार्ट हुआ था हमारा साल इस डेट को, 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को हमारा साल शुरू हुआ था, और हमारा साल एंड हुआ है 31 मार्च 2019। मतलब ये लोन हमने इस साल नहीं लिया, पहले का लिया हुआ है। पहले का लिया हुआ है तो बस जस्ट इतना ही करेंगे, 5% इंटू 20,000। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,000। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट ये हो गया। एक है 2,000 नहीं आएगा बल्कि 1,000 आएगा। एक तो इंटरेस्ट ये हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है। जी बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है। यस। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है, एक और लोन भी है हमारे पास, कौन सा वाला, 4% वाला। 4% वाला, तो मैं लूंगा 4%, मल्टीप्लाई बाय, लोन का अमाउंट कितना है गाइस, 60,000, तो मैं लूंगा 60,000। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा मैं नीचे जाके देखूंगा, कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। कह रहा है ये जो 4% वाला बैंक लोन था, ये हमने अगस्त 2018 में लिया। ठीक है। अच्छा, ये हमारा ये वाला साल है यानी, ये देख लेते हैं। हमारा साल जो स्टार्ट हुआ था, जो ओपनिंग इन्वेंट्री उसके आगे क्या डेट है, 1 अप्रैल 2018। एंड हुआ था क्लोजिंग इन्वेंट्री के आगे क्या डेट है, 31 मार्च। तो आप क्या कहते हैं, ये हमने इसी साल लिया है, मतलब यानी इस साल से मुराद अप्रैल से लेके 2018 से लेके मार्च 2018 में लिया है। व्हाट डू यू से, 2019 में लिया है, जी। क्योंकि अगस्त 2018 में लिया ना ये हमने। अगस्त 2018 का मतलब है कि हमने इसी इन्हीं महीनों के दौरान लिया है, तो ये पूरे 12 महीने यूज हुआ, पूरे 12 महीने ड्यू था। हमने लिया, नहीं। सर हमने लिया है अगस्त 2018। तो सर अगस्त 2018 से लेके मार्च तक के महीने हम काउंट करेंगे। तो सर कैसे, पहला महीना अगस्त का हो जाएगा, फिर सितंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर नवंबर का, फिर दिसंबर का, कितने महीने हो गए, 5। फिर जनवरी का, फिर फरवरी का, फिर मार्च, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने हो गए। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/12,
12 से, तो बताएं कितना आएगा? 8/12 से कितना आ जाएगा? 1600। 1600। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस होगा, जो आप आईएस में लिखेंगे, आप आईएस में यूं करके लिखेंगे, आप एक्सपेंसेस में जाके लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन और 2600 लिखिए। ये देखेंगे, जैसे यहाँ दिया होगा ना इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे एक्सपेंस लिखे होंगे ना, ऐसे इस तरह करके लिखिए। ये मेरी बात क्लियर हुई? मैं एक और एग्जांपल भी कराता हूँ, आप अच्छी तरह देख लें, मैं एक और एग्जांपल भी कराता हूँ। ये वाला अभी हम इग्नोर करेंगे, इसका आईएएस में कोई काम नहीं होगा। इसका काम है एसओएफपी के अंदर है, आईएएस में नहीं है अभी। चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल, कोई और सवाल दिखाता हूँ, ताकि अच्छा यहाँ आ जाए। इसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा, अच्छी तरह देख लें। 8% बैंक लोन 60,000 नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने इंटरेस्ट पे भी किया है, वो ये रहा। पर ये हमें लेना है नहीं लेना है, इसको भी हम जरा एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स में इसने कोई बात की हुई है? यस, की हुई है, इसने की हुई है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है सर इसने? 3 month 3 बैंक लोन months। इंटरेस्ट इज ड्यू। अच्छा, ये सिर्फ एक ही बार आया, एक ही बार आया, इससे पहले नहीं आया था। तो इसमें फिर मैं क्या करूंगा, इसका फिर दूसरा तरीका है। ठीक है, इसका तरीका वही है, जैसे रेंट में आप लोग क्या करते हैं, हमने ट्रायल बैलेंस में रेंट पेड आ रहा होता है, तो अगर कोई अक्रूड हो तो क्या करते हो, उसमें ऐड करते हो माइनस करते हो? Add। ऐड करते Add। हैं, ठीक है ना। अगर साल के आखिर में कोई भी अक्रूड होता है, कोई भी ओविंग होता है, आप क्या करते हैं, एक्सपेंस में जाके ऐड करते हैं। तो इसमें सेम प्रोसीजर चलेगा, कि जो भी हमें इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, सवाल में इंटरेस्ट पेड ये रहा, ये रहा, ये हमारा इंटरेस्ट पेड है, ये हमारे पेड एक्सपेंसेस है। तो अगर सवाल के अंदर लिखा हो कि इतने महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, इतने महीने का हमने पे किया है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात करो, लोन की नहीं, इंटरेस्ट के बारे में कोई भी हिंट दी हुई हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, पेड प्लस अक्रूड। जो हमने पे किया है उसमें अक्रूड को ऐड करते हैं, जो हमने पे किया उसमें अक्रूड को ऐड करते हैं। हमने कितना पे किया अभी तक सर? 2,400, तो मैं 2,000 प्लस अक्रूड हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो नीचे लिखा हुआ है 3 महीने का अक्रूड है। कितने महीने का सर? 3 मंथ्स का अक्रूड है, 3 मंथ्स का। तो 3 महीने का हमें फाइंड करना पड़ेगा। सर 3 महीने का कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे ही फाइंड करते हैं। पहले हम लिखते हैं परसेंटेज, कितना है? 8%। फिर हम लिखेंगे लोन का अमाउंट कितना है? 60,000 इंटू 3 महीने का हमें फाइंड करना है, तो 3/12। बताएं कितना है? ये सिर्फ एक ही दफा है, वरना सवाल इजी आते हैं। 8% इंटू 60,000 इंटू 3/12 कितना है? 1200। 1,200। तो ये हमारा अक्रूड आ गया, इस अक्रूड को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो ओवरऑल इंटरेस्ट बनेगा, वो बनेगा 3,600। 3,600। मैं आपको एक और वर्किंग भी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुके, मैं आपको एक और वर्किंग भी दिखाता हूँ, ताकि मजीद हमें क्लियर हो जाए। अच्छा जी, इस पे आ जाए जरा, ये देखें, कितना है इंटरेस्ट रेट, कितना है मुझे बताएं, व्हाट्स द इंटरेस्ट रेट? 8%। परसेंट। ठीक है, अच्छा जी, और कोई इंटरेस्ट पे किया है? नो सर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्या लोन के वाले से सर कोई आई बात? हैव अ क्वेश्चन। यस यस यस, बताओ। आप एक सेकंड ऊपर जा सकते हैं थोड़ा, ट्रायल बैलेंस के पास। ये जो रीपेबल 31 दिसंबर 2017 बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो लोन हमने लिया है ना, कि हमें 31 दिसंबर 2017 को पे करना है। इसका काम ये होता पे है, करना है या कर दिया? पे करना है, इस डेट पे पे करना है। अगर पे कर दिया होता तो ओके। यहाँ नजर नहीं आता ट्रांजेक्शन में। सर इसका काम ओके। होता है एसओएफपी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। आपने पढ़ा होगा करंट ओके। लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। जी जी करंट जी। लायबिलिटी वो होती है जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी जी। तो हमें आफ्टर 1 ईयर पे करनी होती है। तो इसका काम ये होता है कि अगर हमें लोन 1 साल के अंदर पे करना है, तो फिर वो करंट लायबिलिटी में शो होता है, वो हम एसओएफपी में आपको ठीक बताएं। है सर। ठीक है, अच्छा। ओके, थैंक यू। तो बेटा इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया गया,
इसमें ये नहीं बताया गया कि इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना ड्यू है, कितना बाकी है, ऐसी कोई भी हिंट नहीं दी। तो अगर ऐसी यानी 3 महीने का बाकी हो, 6 महीने का बाकी हो, तो नॉर्मली इन इन सवालों के अंदर क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, परसेंटेज लेते हैं। कितना परसेंट है? 8%। फिर कितना अमाउंट है सर? 60,000। हम लेंगे 60,000। और कोई भी इसके अंदर हिंट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ने पे ही नहीं किया। जब पे ही नहीं किया तो फिर कैलकुलेट करते हैं, और सिंपल कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज इंटू लोन। कितना आ जाएगा? 8% इंटू 60,000 करेंगे, क्या अमाउंट आएगा जल्दी बताएं? 4800। 4800। ये ही हमारे पास जाएगा उसमें, भाई इसमें जाएगा। एक और मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश कराता हूँ, ये कराता हूँ। इसको जरा देखें, ये फाइल मैं भेज देता हूँ, मुझसे रह गई थी। कितना कितना परसेंट है? 6%। तो ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। और हमने इंटरेस्ट इतना पे किया हुआ है, ठीक है, 2400 पे किया हुआ है। और ये है, ठीक है। हम जरा सवाल के नीचे रिक्वायरमेंट में देखते हैं कोई चीज हो तो। फिर ये घरेलू आवाजें आ रही है, इसको बंद कर दें। नथिंग इज मेंशन अबाउट, क्या नाम है, लोन, कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या करना है? मुझे बता सकते हैं, हाउ मच वुड बी द इंटरेस्ट? जी बेटा, इंटरेस्ट कितना होगा? Is it 4800? हम क्या करेंगे, सिंपल परसेंटेज लेंगे। 6% मल्टीप्लाई बाय 40,000। ठीक है ना? बस, और कुछ मेंशन नहीं है। जब कुछ मेंशन नहीं तो फिर ऐसे ही करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 6% टू 40,000 करेंगे, यू विल गेट, क्या आंसर है बेटा? 2400। 2400। 2400। 2400। तो 2400 ही हमारे पास जाएगा किसमें? So, sir, if it's not mentioned anything about this, like in the additional information, फिर हम ये करके we'll find out the bank interest. ऐसे ही करेंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन Okay. या नो इंटरेस्ट इज पेड, नथिंग इज And मेंशन, if something is आप फिर mentioned, फिर हम उसका सिंपली impact डाल के find करेंगे. मेंशन, दो चीजें मेंशन होती है, या तो लोन के बारे में मेंशन होता है कि लोन को दिए हुए 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए, या किस तारीख पे दिया था। तो फिर अगर लोन के बारे में कुछ मेंशन होता है तो फिर ये होता है, मंथ्स डिवाइड बाय 12। Okay. ठीक है, अगर लोन के बारे में। और इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ मेंशन हो, इंटरेस्ट इतने महीने का ड्यू है, 2 महीने का ड्यू है, 3 महीने का ड्यू है, तो फिर हम क्या करते हैं, पेड में अप्रूव ऐड करते हैं। सो इफ आई वांट टू Okay, समराइज, sir. Got it. मैं इस तरह की लिखूंगा नॉर्मली। मैं इसको इस तरह लिखूंगा, इफ नथिंग इज मेंशन या नो इंटरेस्ट इज पेड, तो सिंपली परसेंटेज इनटू लॉन। इफ नथिंग इज मेंशन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इफ नथिंग इज मेंशन। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है? इफ एनीथिंग इज मेंशन अबाउट लोन, इफ समथिंग इज मेंशन अबाउट लोन, लोन के बारे में उसने कुछ बताया कि लोन को 6 महीने हुए, 9 महीने हुए, तो फिर हम क्या करते हैं, परसेंटेज इनटू लोन मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12। एडिशनल इन्फो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर उसने लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है, इंटरेस्ट 3 महीने ड्यू है, इंटरेस्ट 9 महीने का हमने पे किया हुआ है, इंटरेस्ट फला तारीख तक पे किया हुआ है, ये एज में ज्यादा आते हैं, ओ लेवल में इतने नहीं आते। ओ लेवल में इन दो से ही काम चल जाता है, बहुत होता है। लेकिन इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ मेंशन किया हुआ है, तो फिर हम पेड लेंगे। पेड मीन्स द इंटरेस्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, और उसमें प्लस करेंगे जो अक्रूड है। अक्रूड आपको फाइंड करना पड़ेगा, अक्रूड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके कैलकुलेट का तरीका यही होगा जो बात होती है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? Yes. चलिए जी, मैं आपको कुछ फिर सवाल देता हूँ, आप खाली मेरे इंटरेस्ट फाइंड करके देखें। देखें, आपको नजर आ रहा है, 6% बैंक लोन 50,000, Yes. Yes. और इंटरेस्ट पेड कितना है? 3000. ठीक, अब आते हैं जरा एडिशनल की तरफ। नथिंग इज मेंशन, कुछ भी नहीं मेंशन है।
मतलब ये इन्वेंट्री के बारे में या फला के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन, ना लोन के बारे में mention। तो मैं जरा दोबारा स्क्रीन की तरफ ले जाऊं। अगर कुछ भी नहीं मेंशन हो तो क्या करना है, जस्ट दिस और आई एस। तो बताएं क्या होगा, कितना हो जाएगा। 3000. सर हम 6% लेंगे, इंटू 50,000 करेंगे, 3,000। 3,000 ही हम लेके जाएंगे किसमें, आई एस में लेके जाएंगे। हैव यू गॉट दिस थिंग, यहाँ तक बातें क्लियर है। Yes. तो हाँ जी. आज एक नया सवाल डिस्कस कर लें। सिर्फ एडजस्टमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आप घर जाके उसको फेर कर लीजिएगा। क्या ख्याल है, आर यू गाइस रेडी। ओके। क्या? I मैंने didn't कहा, understand. मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल हम डिस्कस करते हैं, आप लोग सुकून से घर जाके आईएएस बनाइएगा। ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं, आप आईएएस बना के मुझे भेजिएगा, इनकम स्टेटमेंट बना के मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है आप सब। एक तो Okay. ये वाला सवाल है, ये सवाल याद रखने कौन से पेज पे था जो हमने कल डिस्कस किया था। हमने कल वो सवाल, ये वाला सवाल, लियो वाला, ये वाला। ये मैं ग्रुप में फाइल भेज देता हूँ, ठीक है ना। हमने कल ये वाला सवाल डिस्कस किया था, लियो वाला। इसकी आईएएस भी आप लोग बनाइएगा इंटरेस्ट की वर्किंग करके। ठीक है, अच्छा जी। तो आज हम एक नया सवाल डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था शोभी के नाम से था, ये रहा। सो गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है शोभी इज अ सोल ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 सितंबर 2018। सबसे पहले दे रहा है 10 ईयर लीज होल्ड प्रीमिसेस एट कॉस्ट, इग्नोर करें। मोटर व्हीकल एट कॉस्ट इग्नोर करें, फिक्शन बिल्डिंग इग्नोर करें। सर क्यों, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट है, इनकी डेप्रिसिएशन आती है, वो बाद में करेंगे। तो यहाँ तक तो सारा इग्नोर कर दें। गुड बाय। आगे चलते हैं। रेवेन्यू आएगा आईएएस में, जी। आएगा। और परचेजेस, यस। Yes. रिटर्न आउटवर्ड, यस। Yes. Yes. कैरेज इनवर्ड, यस। Yes. 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 वेजेस एंड सैलरीज, Yes. मोटर व्हीकल एक्सपेंस। Yes. Yes. रेंट पेबल का क्या सीन है, कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस में इनकम है, Income. पेबल है बेटा, पे कर रहे हैं। Expense. Oh. और रेंट रिसीवेबल, Income. 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 कैपिटल इग्नोर करें, ड्राइंग इग्नोर करें, 6% बैंक लोन को इग्नोर करें। अच्छा, बैंक लोन जो है ना, इसका वो आता है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कि बैंक लोन हम नहीं लेते, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हम लोग ये चीजें नहीं लेते, मोटर व्हीकल हो गया, इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अलग कलर से इसको यूज कर रहा हूँ। इन्वेंट्री आएगा, यस आएगा। हीट एंड लाइट, Yes. एडवर्टाइजमेंट Yes. एंड जनरल एक्सपेंसेस। Yes. Yes. अच्छा, डिस्पोजल, यस। Mm. इस पे बता रहा हूँ मैं, आज बता रहा हूँ डिस्पोजल क्या होता है, इस पे गाइड करता हूँ आपको। बैंक नो सर, ट्रेड पेबल नो सर, ट्रेड रिसीवेबल नो सर, प्रोविजन कैलकुलेट होगा। ठीक है, चाहिए हमारा, आप इसकी एक पिक लेने, इफ पॉसिबल तो इसकी स्क्रीनशॉट लेने आप लोग। ले लिया। Yes. जी ये सर। फाइल मैं Yes. कर देता हूँ, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका पेज नंबर तो यहाँ नहीं शो हो रहा। अच्छा, अब आते हैं जरा एडजस्टमेंट्स की तरफ, जल्दी से करते हैं। नंबर वन, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 19,500, एनी इशू। सर ये कहाँ आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री में आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। ठीक है। Shobi has taken 4,700 goods for his own use. No entries has been recorded in the books. इसका क्या करना है, Minus with purchases. माइनस फ्रॉम परचेजेस प्लस ड्राइंग में भी जाएगा। तो हम चले जाते हैं, कितने थे, 4,700। तो 4,700 यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर सवाल में कोई ड्राइंग दी हुई है तो ड्राइंग में जाके ऐड कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग फिर एसएफपी में आती है। तो दोनों एडजस्टमेंट हो गई। रेंट पेबल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 9,000 फॉर द 6 मंथ एंडेड 30 नवंबर 2018। अभी हमारा साल इस तारीख पे एंड हो रहा है, ये तारीख है। तो ये जो पेमेंट है ये 30 नवंबर तक की है। क्या करना है इसका, 6 महीने की है और 9,000। मुझे चेक चेक में बता इसका क्या करना है। प्री पेमेंट होगी तो माइनस करेंगे, अक्रूड होगा तो ऐड करेंगे।
माइनस करेंगे। कितना Because it's 2 month prepaid. या देख लेते हैं। सर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर आता है, यस यस प्रीपेड है। हम लिखेंगे 9,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, कितना आएगा? 3,000 आएगा। ऐसे ही 3,000 आएगा। कंफर्म करें? यस जी 3000 आएगा। तो हम क्या करेंगे, रेंट में से जाके उसको माइनस करेंगे। हम रेंट पेबल में से 3,000 माइनस कर देंगे 2 महीने का, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी एडजस्टमेंट भी होती है, वो एसओएफपी में होती है। जनरल एक्सपेंस 2,600 अक्रूड है एंड वेजेस एंड सैलरीज 1,700 अक्रूड है। क्या करना है इन दोनों का? Add. We'll add because जनरल they're एक्सपेंस accrued. में जाके 2,600 ऐड कर देंगे और वेजेस एंड सैलरीज में 1,700 ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, एंड जब आप आईएस बनाएंगे तो आप बढ़ा दीजिएगा, लाइक वेजेस एंड सैलरीज 41,000 है तो ये 42,700 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेंट रिसीवेबल ऑफ 150 वाज आउटस्टैंडिंग। साल के आखिर में 150 का अक्रूड आ रहा है, ओविंग आ रहा है। क्या करें? अक्रूड हमेशा Add. ऐड हो, Add. तो कोई भी इनकम बढ़ जाएगी ना। तो इफ देयर इज एन इनकम बढ़ा दें आप उसको। रेंट रिसीवेबल में जाके क्या करेंगे सर, 150 ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसकी भी एक एडजस्टमेंट हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। On 26 September 2018, a motor vehicle costing 12,000 was purchased by check. No entries has been recorded in the books. हमने एक मोटर व्हीकल परचेज की थी, एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, भूल गए। 12,000 रुपए की मोटर व्हीकल खरीदी थी बाय चेक थ्रू बैंक। तो मोटर व्हीकल डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्या करें? बैंक से माइनस कर देंगे और मोटर व्हीकल में ऐड कर देंगे। शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मोटर व्हीकल में 12,000 हम ऐड कर देंगे और इफ देयर इज अ बैंक बैलेंस, डेबिट है, माइनस कर देंगे 12,000, ठीक है। अच्छा, बैंक का या आईएएस में कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप उधर ही कर सकते हैं, उधर ही कर लिया करें डबल एडजस्टमेंट ना, क्योंकि उनके रेलिवेंट अकाउंट्स मौजूद होते हैं, और डबल टेक लगा दिया करें। डेप्रिसिएशन मैं आपको बता देता हूँ। डेप्सन के बारे में कह रहा है, कुछ चीजें ऐसी जिसमें लाइफ गिवन होती है, लाइक लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, उसकी लाइफ गिवन है 10 ईयर्स। तो आप क्या करेंगे, जो भी इसकी कॉस्ट हो उसको डिवाइड कर दें 10 से। सर समझ में नहीं आया, मैं जरा बताता हूँ। आप आ जाए, हमारे पास 3 नॉन करंट एसेट है, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल एंड। तो जो मोटर व्हीकल और प्रेमिसेस जो है ना, लीज और प्रेमिसेस, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, शुरू में दिया हुआ ना, लिखा हुआ है। तो भाई ये 120 को डिवाइड बाय 10 कीजिएगा, आपके पास 12,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। मोटर व्हीकल के बारे में क्या बोला है? मोटर व्हीकल के बारे में बोला है 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग एक ही चीज है। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसके लिए ये करेंगे, डेफिनेशन कैसे मालूम करेंगे सर? हम पहले लेंगे कॉस्ट, कॉस्ट हो जाएगी 52,000, ऐसे ही है, माइनस मोटर व्हीकल की डेफिनेशन कितनी है पुरानी, 10,000, इंटू 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 कितना परसेंट है, 25% है। आप 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा बताएं? जी गाइस, 52 माइनस 10,000 इंटू 10,500. यस, Oh. ओके, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। ओके आगे चलते हैं, लास्ट है फिक्सचर एंड फिटिंग 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी है सर, 19,000 है। इनको 10% लगाएं, कॉस्ट लिखी है, ये आ जाएगा 1900। ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? डेफिनेशन भी आ गई तीनों की। Yes. ओके Sir, जी जी। तो ये 10 ये कैसे आया sir, आंसर ऊपर वाला? it's not 10,000 10,500, it's Yeah. 49,500. 49,500 या नहीं मैं समझा नहीं बेटा, 52,000 49,500 देखिए। Because we're doing जी तो हम 50,000 minus 10,000
into 25%, that's 49,500. Yeah. देखिए बेटा, द प्रॉब्लम इज दैट आप लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 का 25% निकाल के उसको माइनस करें, ये गलत कर रहे हैं। पहले आप 10,000 नहीं सर, हाँ वही No, करके you're वही getting कर रहे हैं। 10,500. गाइस सुने, आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर में पता है क्या होता है, आप लोगों ने लिखा 52,000, आप लोग ये कर रहे हैं 10,000 इंटू 25, आप लोग ये करें, दिस इज रॉन्ग। आप 10,000 का 25% नहीं निकालें, पहले 10,000 माइनस होगा फिर निकलेगा 25%। लाइक मैं जरा समझाता हूँ, देखें, आप लोग कैलकुलेटर में पहले लिखें 52,000, देन माइनस करें 10,000, ठीक है। क्या आंसर है, अब मुझे बताओ क्या आंसर है। 42,000। 42,000, 42,000। उसका निकालें 25%। जी, फिर 10,500 आ रहे। आप लोग पता है क्या कर ओ, रहे थे, आप लोग बट हम 10,000 का निकाल एक रहे थे, साथ सुनिए सुनिए। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अगर आप 10,000 का निकालेंगे ना 25%, तो ये गलत है। पहले हमें, ये ब्रैकेट है बेटा, ब्रैकेट के अंदर है, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखवाया था। ये पहले आप माइनस करेंगे ओके। देन अप्लाई करेंगे परसेंटेज। चेक चेक इट, मैंने शायद करवाया हो गया पे कि जब डेप्सिन निकालनी हो, कहाँ गया पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ा मैंने कहाँ काम करवाया था। आई डोंट रिमेम्बर मैंने किस जगह करवाया था। वरना ये है कि जब भी डेप्सिन निकालनी हो, पहले आपने क्या करना है, माइनस करना है डेप्सिन, फिर लगानी है परसेंटेज, वरना गलत आंसर ओके है। सर। ठीक है, अच्छा। ओके ओके ओके, सॉरी नाउ सर। कम टू द प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट। मुझे बताएं इसका क्या करें, इररिकवरेबल डेट का। मैंने बताया था ना, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं एडिशनल इन्फो में लिखे होते हैं, क्या करना है उसका। We'll subtract it from trade receivables or यस, और add. आईएस में जाएगा नहीं जाएगा। We'll take 4% of the trade receive. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आईएस में लिखेंगे 750 को, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं एडिशनल इन्फो में लिखे होते हैं। दूसरा, एडिशनल इन्फो में कोई भी चीज़ हो, दो एडजस्टमेंट्स होती हैं। दूसरी एडजस्टमेंट ये होगी कि ये ट्रेड रिसीवेबल से माइनस होगा, और ये लाजमी करना चाहिए वरना सवाल गलत हो जाता है। तो 750 हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जब हम 750 माइनस करेंगे इसमें से ट्रेड रिसीवेबल से, तो ये हो जाएगा 22,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है। अच्छा, अब उसके बाद से जी बोला है 4% प्रोविजन लगाना है, कितना, 4%। तो आई टोल्ड यू वन फॉर्मूला कि आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, ट्रेड रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। जो आंसर आए उसमें से वो वाला प्रोविजन माइनस करना है जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, अगर कोई गिवन हो, नहीं तो फिर जीरो माइनस कीजिएगा। अगर आंसर प्लस में आएगा तो ये हमारा एक्सपेंस है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन। अगर आंसर माइनस में आता है तो ये हमारे लिए इनकम है। सवाल में ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं सर, 22,500, इसका निकालें 4%, इसका निकालें 4%, देन इसमें से माइनस करें वो प्रोविजन 900। जो सवाल में गिवन है। प्रोविजन फॉर प्रॉफिट सवाल में गिवन है, यस, 3,000, ये रहा गिवन है 3,000। हम 3,000 इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस वैल्यू आ रही Sir, है। aren't you supposed to minus it first और फिर percentage निकालनी है नहीं? इट्स ओके, पहले करें या बाद में करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमें ये देखना है कि जो अभी वाला प्रोविजन है वो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। ये हमारा अभी वाला प्रोविजन है, ये ठीक अभी। है sir। Minus 2,100 आ रहा है। इसका आंसर वैसे क्या है मुझे जरा बताएं। 900. 900। हमारा अभी का प्रोविजन आ रहा है 900। हमने देखें, हमने पहले एस्टिमेट किया था वी गॉट 3,000, तो हमने 3,000 से अपने प्रॉफिट रिड्यूस किए अब तक। हमने जब दोबारा रिव्यू किया वी गॉट 900, तो इट मीन्स हमारे जो एस्टिमेट है वो रिड्यूस हो गई, हमारा जो शक है वो कम हो गया, तो दिस अ पॉजिटिव थिंग, दिस अ पॉजिटिव थिंग। सो 900 माइनस 3,000, तो मतलब 2,100 का डिफरेंस है। तो ये जो 2,100 है ये हमने ज्यादा ओवर एस्टिमेट किया था पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर में ये हमने ओवर एस्टिमेट किया था, हमने ज्यादा प्रॉफिट कम कर दिया था, हमें प्रॉफिट 900 से कम करना चाहिए था जब हमने रिव्यू किया। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको अदर इनकम में जाके लिखेंगे। अदर इनकम होती है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं अदर इनकम, तो यहाँ लिखिएगा डिक्रीज इन प्रोविजन और उसमें जाके लिखिएगा 2,100, 22,100। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है कि प्रोविजन का डिफरेंस जाता है, जी सर। अगर डिफरेंस कम आ रहा है तो हम इसको अदर इनकम का पार्ट बनाते हैं। तो अभी आप जो है ना इस सवाल की जरा ये फोटो ले लें आप इसकी,
पिक लें, पार्ट्स के अंदर पिक लेने, ले ली? जी, एक सेकंड सर। zoom out a bit. ओके, सर थोड़ा नीचे जा सकते हैं? अब इसकी भी लेने बेटा, ताकि बाकी पार्ट्स की भी आ जाए। बल्कि मैं ज्यादा कर देता हूँ, कर लिया बेटा? ओके, यस। अब जो एडिशन पूरी Yes. तरह, अब इसकी भी लेने बेटा। ठीक है, अच्छा ये सवाल आपने आज करना है, एक ये वाला, ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है आप। और मैं पुराना वाला सवाल भी दे देता हूँ, जो कि आपने करना है कंप्लीट, उसकी पिक दोबारा ले लें, ताकि कल रह गया हो तो वो अभी कर लें। इसकी पिक लेने बेटा, मैं इसको नीचे भी करता हूँ। वेट, आई शुड एंड अप द रिकॉर्डिंग।